चलिए एनसीईआरटी बुक क्लास 9th मैथ्स देख रहे हैं हम। वो चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर डी that is pi equal to c upon d since seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? हिंदी में यदि हम देखें तो उन्होंने कहा है कि भाई पाई जो है वो किसी सर्कल की यानी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपातिक रूप है और इसीलिए यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न होता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू हम लिखते हैं तो 22/7 लिखते हैं, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम नियरेस्ट वैल्यू लिखते हैं या एक मान मानते हैं उसका। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो c/d है। c मीन्स सर्कमफेरेंस, जिसको हिंदी में हम परिधि बोलते हैं, और d मतलब व्यास। तो ये हो गई पाई की वैल्यू। अब आप देखिए कि ये एक सर्कल है और सर्कमफेरेंस मतलब यदि हम यहाँ से शुरू हो और ये पूरा नापें तो ये क्या कहलाएगी, सर्कमफेरेंस। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए आप, यदि सीधी लाइन जैसे इसका डायमीटर है, ये सीधा है व्यास, इसको यदि नापना है तो हम इजीली नाप सकते हैं, लेकिन किसी भी गोलाई को नापना, एग्जैक्ट नापना हमारे बस में नहीं है, एग्जैक्ट नहीं माप पाते हैं हम। इसलिए पाई की जो वैल्यू है वो जो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होती है c/d, वो एक इरेशनल नंबर मानी जाती है। इसीलिए इसमें विरोधाभास है, क्योंकि हम जो पाई की वैल्यू यूज़ करते हैं वो 22/7 या 3.14 यूज़ करते हैं और ये दोनों ही रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं। बट पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है c/d वो एक इरेशनल नंबर है, इसलिए इसमें एक विरोधाभास है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रूट 9.3 को हमें बतलाना है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक लाइन सेगमेंट खींचना होता है। कितना? 9.3 का, या रूट के अंदर जो भी नंबर हो उस मेजरमेंट से आपको एक लाइन सेगमेंट खींचना है। इसको 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करना होता है। इससे आप कोई भी रूट वाले नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं नंबर लाइन पर। अब यहाँ तक हमने बोल दिया कि ये डी तक पहुँच गया है। तो अब हमें बतलाइए कि ए से डी तक की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 10.3। पहले 9.3 और फिर हमने 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ किया तो ये हो गया 10.3। अब इसका मिड पॉइंट निकालना होता है। मिड पॉइंट निकालिए आप, मतलब मध्य बिंदु। तो 10.3 को आप डिवाइड कीजिए 2 से, 5.15। अब स्केल से 5.15 माप लीजिए और यहाँ पे एक नाम और दे दीजिए, कोई भी इस बिंदु को, पॉइंट को नाम दे दीजिए। हमने सी दे दिया है। अब इसी को एज ए सेंटर मान के आपको एक सेमी सर्कल डालना है। ये सेमी सर्कल बन गया है। अब हमें पता है कि हमने इस रेडियस से खींचा था, तो ये जहाँ भी हम इस रेडियस, यहाँ से इस सर्कमफेरेंस पे जहाँ भी एक लाइन खींचेंगे वो क्या होगी, ये रेडियस होगी। ये रेडियस कितनी थी, अभी हमने निकाला था 5.15। तो इधर भी 5.15 है, इधर भी 5.15 है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना है हमें, और परपेंडिकुलर के बाद में यहाँ से एक लाइन खींचनी है। इसको भी कोई नाम दे दीजिए, सपोज हमने एम नाम दे दिया इसको। तो ये जो वैल्यू है ये सभी को पता होनी चाहिए, क्या आएगी, 5.15, क्योंकि ये रेडियस है। एज ए रेडियस 5.15 हमने ये ड्रा किया था। ये का ये हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखना है। अब ये जो वैल्यू है इस पॉइंट की, बी से लेके एम तक की, ये वैल्यू हमारी रहेगी रूट 9.3।
और इसे हमें नंबर लाइन पे लाना है। तो सपोज़ मैं 5 सेंटीमीटर एक रेडियस डाल रहा हूँ और ये 5 सेंटीमीटर रेडियस से यदि मैं एक सर्कल पूरा खींच लेता हूँ तो क्या होगा, ये सर्कल की रेडियस अब इस पॉइंट से हम कहीं भी लाइन खींचेंगे तो वो कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही अब हम ये रेडियस से एक वृत्त बना रहे हैं, तो वो वृत्त जहाँ भी जाएगा इस पॉइंट से जिससे हमने बनाना शुरू किया था कितनी दूरी होगी, इसको यदि हम n बोल दें तो अब हमने फाइंड कर लिया है bn जो हमारा आया है नंबर लाइन पे वो √9.3 सेंटीमीटर आया है। चलिए हम इसको प्रूफ भी करके देख लेते हैं। अब हमारे पास में है ये C से D तक की जो दूरी है, C से D तक की जो दूरी है वो 5.15 सेंटीमीटर है और हमने यहाँ पे राइट एंगल बनाया है। तो एज फॉर पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि CM का स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेन्यूस है, CM का स्क्वायर बराबर होगा CB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर के। CM सभी को पता था, अभी हमने बात की थी, इसका स्क्वायर है। अब CB यदि हम देखें तो CB यहाँ CD तक 5.15 था, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर हमने बढ़ाया था, तो वापस 1 सेंटीमीटर यदि हम कम करें तो CB की वैल्यू आ रही है हमारी 4.15। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस BM स्क्वायर। अब BM स्क्वायर या फिर हम बोलें कि हमें ट्रांसपोजिंग करनी है तो 5.15 स्क्वायर माइनस 4.15 स्क्वायर इक्वल में रहेंगे BM स्क्वायर। अब इसका आपको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कीजिए। ये स्क्वायर हो गया, इधर का स्क्वायर करें हम तो फिर 25 चलिए ये है BM स्क्वायर की वैल्यू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें हम तो 9.30 आ रहा है और ये BM स्क्वायर की वैल्यू है। तो यदि हम स्क्वायर हटाते हैं तो अपोजिट वैल्यू रूट में आती है, तो BM की जो वैल्यू आई वो रूट क्या आई है, 9.3। तो ये जो 9.3 है इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ से सेंटर मान के यदि हम कोई भी एक गोला बनाते हैं, पूरा गोला यदि बनाते हैं तो इस पॉइंट से लेके हम जहाँ भी अब कोई लाइन डालेंगे वो इतने ही मेज़रमेंट की होगी, क्योंकि इसी रेडियस से हमने डाला था। हमें यहाँ तक ज़रूरत थी इसलिए हमने ये गोला यहीं तक, ये सर्कल यहीं तक बनाया था। तो ये जो B से N तक की दूरी है वो √9.3 है। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनलाइज द डिनोमिनेटर। अब यहाँ इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि रीजनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब हमें केवल डिनोमिनेटर को रीजनलाइज करना है या परिमेयकरण कीजिए, हिंदी यदि देखें तो परिमेयकरण करना है, रीजनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। यहाँ हम देखें तो 1/√7 है, तो √7 की यदि हम बात करें तो ये इसका डिनोमिनेटर है और हमें केवल डिनोमिनेटर को ही रीजनल करना है। तो रीजनलाइज करने के लिए या तो आप यहाँ पे लिख दीजिए रीजनलाइज द डिनोमिनेटर, रीजनलाइज द डिनोमिनेटर, या आप क्या कीजिए यहाँ पे जो नीचे नंबर है √7, तो √7 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/√7, √7 में यदि हम √7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूट के बाहर आ जाता है। लेकिन किसी भी नंबर में यदि हमें √7 का मल्टीप्लाई करना है तो हम √7/√7 का करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि √7/√7 का मतलब होता है कि हम इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रेजनल नंबर में क्या होता है, जैसे 2/4 है
ये इक्वल है, आपने इक्विवेलेंट पढ़े होंगे 8th क्लास में। 3/6 है, 4/8 है, 5/10 है। तो ये सारे के सारे 1/2 की वैल्यू है। केवल हमने यहाँ पे फॉर्म चेंज की है, ऐसे यहाँ पे हम केवल इसकी फॉर्म चेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो रेजनलाइज द डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग √7/√7। ये हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो √7 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ √7, यहाँ √7 का √7 में हुआ तो √49 कर सकते हैं आप। तो ये आ गया हमारा √7/7। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये रूट के बाहर आ गया, तो हमने रेजनलाइज्ड कर दिया है डिनोमिनेटर को। चलिए देखें सेकेंड वाला इसका। सेकंड देखते हैं हम, 1/√7 माइनस √6। 1/√7 माइनस √6। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहाँ पे √7 का मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर निकलेगा, ये नहीं निकल पाएगा। √6 का करें तो ये नहीं निकल पाएगा, और इसी नंबर का करें तब भी ये नहीं निकल पाएगा। तो हमें याद रखना है एक आइडेंटिटी जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ी थी, a+b a-b। यदि दोनों किसी ब्रैकेट में है तो इनकी वैल्यू होती है a² - b², और इस पे यदि स्क्वायर लगा देते हैं तो ये दोनों रूट से बाहर हो जाते हैं। तो ये यदि पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव का मल्टीप्लाई करना, और ये यदि नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे √7 + √6 अपान √7 + √6, तो ये सेम नंबर नीचे है, तो ये क्या हो गया, 1 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग करना है आपको। तो हम लिख देते हैं 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 + √6 अपान √7 + √6। अब आपको पता है रेजनल नंबर में ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करें तो वही सेम नंबर मिलता है हमें। हाँ, इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का उन दोनों में होना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे नंबर वही लिखेंगे, √7 माइनस √6 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √7 + √6, और यहाँ पे अब हम बतलाएंगे आइडेंटिटी a² - b² इक्वल टू a + b एंड a - b। तो ये a + b a - b के फॉर्मेट में है। अब क्या करना है, हमें इन दोनों के स्क्वायर कर देना है, √7² माइनस √6²। तो यहाँ पे आया है हमारा √7 + √6 अपान 7 - 6, और जो कि 1 होता है, और अपान में डिनोमिनेटर में 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका आंसर आया है 7 + √6, और इसका डिनोमिनेटर 1 है, और 1 एक रेजनल नंबर है, तो यहाँ पे हमने रेजनलाइज कर दिया है डिनोमिनेटर को। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड वाला। तो थर्ड है हमारा 1/√5 + √2, 1/√5 + √2। अगेन हमें रेजनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो या तो हम लिख दें रेजनलाइज द डिनोमिनेटर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग √5 - √2। अभी हमने देखा था कि यहाँ जो नंबर लिखा है सेम नंबर लिखेंगे हम मल्टीप्लाई में, लेकिन साइन हम नेगेटिव या पॉजिटिव बदल के लेते हैं। पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव लेते हैं, और नेगेटिव होता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर किया हमने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो नंबर था वही बनेगा। हाँ, यहाँ हम जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का उन दोनों में होना है, इसलिए हम इनको ब्रैकेट में लेंगे, √5 + 2 एंड √5 - √2। वापस यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ आइडेंटिटी लिख लेना है हमें, a² - b² इक्वल टू a + b ब्रैकेट a - b। अब ये दोनों अलग अलग हैं, ब्रैकेट में अलग अलग साइन है, सेम वैल्यू है, तो ये बन रहे हैं हमारे। तो हम क्या लिख देंगे, √5 - √2 अपान √5² - √2²।
देखें आगे, √5 माइनस √2 अपान में 5 माइनस 2, देन √5 माइनस √2 और अपान में आया हमारा 3 अब हमारा एक रेजनल नंबर है, तो यहाँ भी हमने डिनोमिनेटर को एक रेजनल नंबर बना दिया है। लास्ट वाला देख रहे हैं हम, 1 बाय लास्ट वाला है हमारा 1 बाय √7 माइनस 2। √7 माइनस 2 ये इम्पोर्टेंट है, इसमें बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो समझिएगा। इसको हम वापस से लिख रहे हैं, रेजनलाइज द डिनोमिनेटर, या फिर हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई √7 प्लस 2, रेजनलाइज द डिनोमिनेटर। तो 1 बाय √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 अपान में √7 प्लस 2। वही नंबर का मल्टीप्लाई करने से केवल हम इसकी फॉर्म चेंज करते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ वही नंबर है लेकिन साइन चेंज हो रहा है, तो हमारा आइडेंटिटी की वजह से दोनों पे स्क्वायर लगता है और स्क्वायर लगने से रूट हट जाता है। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करें तो सेम नंबर मिल रहा है हमें √7 प्लस 2। यहाँ पे करेंगे तो ब्रैकेट में √7 माइनस 2 एंड √7 प्लस 2। अब ये क्या है, तो ये एक आइडेंटिटी है, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये दो ब्रैकेट हमारे पास में है ऑलरेडी। तो अब हमें लिखना है √7 प्लस 2 अपान √7² माइनस 2²। √7 प्लस 2 अपान में √7 का स्क्वायर ओनली 7 होता है, लेकिन यहाँ पे रूट नहीं है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ गड़बड़ होती है। √7 प्लस 2 अपान में 7 माइनस 4 इज़ 3। तो ये हमारा आंसर आ गया है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ में।